हूँ। ओके, सो ये फिफ्थ पार्ट होगा जो हम डिस्कस करेंगे आज। फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट होगा। पहले हमें जीरोज पता करना होगा और फिर हमें वेरीफाई भी करना होगा। ओके, तो जीरोज पता करने के लिए हमें पहले फंक्शन बनाना होगा बच्चों। फंक्शन है एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 50। क्वेश्चन ये है टी स्क्वायर माइनस 50। अब इसमें क्या करना होगा कि हमें अगर देखा जाए तो एफ टी को जीरो होना पड़ेगा फॉर जीरोज एफ टी जो है उसको जीरो होना पड़ेगा। एफ टी को क्या होना पड़ेगा? जीरो। तो एफ टी की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15 होगा और टी इक्वल टू, देखो स्क्वायर हटता तो यहाँ प्लस माइनस आता क्योंकि टू रूट्स या टू जीरोज को बताता है ना। टू जीरोज या टू रूट्स को जब भी बताता है तो प्लस माइनस के फॉर्म में आता है। प्लस जो बताता है वो अल्फ़ा को बताता है, मीन्स अल्फ़ा की जो होगी जीरोज होगी वो +15 और बीटा की जो जीरोज होगा वो -15 रूट 15। ये अल्फ़ा और बीटा आ गया। अब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करना होगा। देखो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें सम ऑफ जीरोज, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होगा +15 माइनस रूट 15। ये वैल्यू जीरो हो जाएगी दोनों कट के। दिस इज द अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा, अल्फ़ा की वैल्यू रूट 15 इंटू माइनस रूट 15। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे रूट रूट खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा -15। दिस इज द अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू। ओके, हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने में हमें ये दिखाना होगा कि जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो हमारा सही है कि नहीं। यदि बोथ आर इक्वल देन वेरीफाइड, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड। ओके, तो हम वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं दोनों इक्वल हैं कि नहीं। देखो हमें फंक्शन जो दिया है वो बच्चों दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। तो हम यहाँ जीरो टी ले लेंगे और प्लस 50। अगर हम जीरो को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, फिर से हमारा वही फंक्शन आएगा। ओके, ये वेरिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है ना। इसको हम थोड़ा सा ओके, तो टी स्क्वायर माइनस जीरो टी प्लस 15, इसको हम कंपेयर करेंगे बच्चों ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी। ओके, यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की 0 और सी की कंपेयर करेंगे। ए की जो वैल्यू होगी अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहाँ से हम फाइंड आउट किए थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सम ऑफ जीरोज माइनस सी अपान है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपान है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी अपान ए। माइनस बी जो जीरो वैल्यू दिया है अपान ए की वैल्यू 1, तो ये जीरो हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। सी की वैल्यू देखो 15 दिया है अपान 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। दिस इज द अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 आई है। अल्फा प्लस बीटा फॉर द वेरिफिकेशन एंड अल्फा इंटू जो ले लिए थे वो +15, जिसकी वजह से ओके क्वेश्चन में देखो माइनस दिया है और ये माइनस वैल्यू आएगी। यहाँ जब रखेंगे तो -15 तो -15 भी आएगा।
ओके, -15 -15 यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 0 इन इक्वेशन आर वेरीफाइड आर जीरोज आर वेरीफाइड। यहाँ नीचे आप लिख लेंगे जीरो वेरीफाइड, ओके, वेरीफाइड है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, तो कॉपी कर लेंगे, पॉज कर लेंगे। जो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज इन बोथ कंडीशन आर इक्वल, ओके। नेक्स्ट पेज पर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 दिया है, 3 है ये, देखो 6 क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 4x 3x स्क्वायर 6 क्वेश्चन है, माइनस एक्स एंड देन वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा से। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, जीरोज पता करने के लिए एफ टी, ये कोई एफ एक्स फंक्शन है, देखो एफ एक्स फंक्शन है, इसको हम एफ एक्स ले लेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और एफ एक्स को 0 होना पड़ेगा फॉर जीरोज। यहाँ देखो एफ एक्स जो होगा उसको 0 होना पड़ेगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 का ऐसा फैक्टर करो जो माइनस करने पर 1 आए। तो 3x स्क्वायर 4 3 जा 12, 4 में 3 गए 1, माइनस देखो बच्चों 4 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 में 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा क्योंकि माइनस बाहर लगा है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 फिर से कॉमन लेंगे क्योंकि फिर कॉमन हो रहा है दोनों में, तो x प्लस 1 आएगा इक्वल टू, यहाँ पर x प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों को, इस 0 से इक्वेट करके हम कंपेयर करेंगे, ओके। यस, हम 0 से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इफ ये राइट, इफ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन 3x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 4/3। तो पहला जो अल्फा की वैल्यू आएगी बच्चों वो 4/3 आएगी। ऐसे सेम हम बीटा की भी वैल्यू पता करेंगे, देन x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। ये बीटा की वैल्यू होगी, -1 बताएगा, और अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता हो गया है 4/3। इस दोनों जीरो से हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को पता करेंगे। इन दोनों जीरो से अल्फा एंड बीटा की हेल्प से हमें दोनों पता करना होगा कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। तो सम ऑफ जीरोज जो होगा वो 4/3 प्लस -1, ब्रैकेट ओपन करो बच्चों, तो -1, 4/3 और ये 3 इस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, 4 में 3 गए 1/3। दिस इज द सम ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1, तो -4/3 अल्फा इंटू बीटा।
ठीक है, ये दोनों हमें जीरोज निकल गए, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम इस साइड चलते हैं। फॉर वेरिफिकेशन अगर लिख लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। फॉर वेरिफिकेशन, देखो वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या होना होगा, पहले फंक्शन को लिखेंगे। फंक्शन दिया है आपका 3x² -x -4 और इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c। तो a की वैल्यू बच्चों आएगी 3, a की वैल्यू 3 आएगी और b की वैल्यू आएगी -1, c की वैल्यू आएगी -4। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। इन दोनों वैल्यू, इन तीनों वैल्यू का यूज करके, जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, इसका यूज करके हम सम ऑफ जीरोज, सबको पता है सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। तो -b की वैल्यू -1 a की वैल्यू 3, तो +1/3। दिस इज द अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, +1/3। देखो यहाँ 1/3 है ही ऑलरेडी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा c/a। c वैल्यू दिया है -4, a ऑफ वैल्यू दिया है 3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4/3 अल्फा इंटू बीटा, -4/3। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। दोनों सिचुएशन में वैल्यू हमारा इक्वल है, दोनों सिचुएशन में वैल्यू हमारा इक्वल है। एक बार पॉज करके वीडियो आप पूरा कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इन बोथ कंडीशन वैल्यू आर सेम, दैट्स वाई वेरीफाइड, फंक्शन आर वेरीफाइड। हियर राइट फंक्शन आर वेरीफाइड और वेरीफाइड, ओनली राइट वेरीफाइड। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। बच्चों समझ में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही।